जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरानिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी मायापुर धाम की। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो वैष्णव तत्व है इतना महान है और वैष्णवों का आश्रय लेना, वैष्णव की या भक्तों की सेवा करना आध्यात्मिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति अति सरल है। और सनातन गोस्वामी का थोड़ा वर्णन किया था। तो मूलतः हम सनातन गोस्वामी की चर्चा करने के लिए या चर्चा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं भगवत भक्ति का दान प्रदान करने के लिए। और केवल अकेले चैतन्य महाप्रभु नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु अपने हजारों भक्तों के समेत इस भूतल पर अवतरित होते हैं। सो पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु अपने पार्षदों के समेत अवतरित होते हैं, अपने धाम के साथ अवतरित होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते चैतन्य महाप्रभु तो अपने नाम के साथ भी प्रकट होते हैं। तो ऐसे नाम का जो वितरण करने के लिए या भक्ति का वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को नियुक्त करते हैं। और उनमें से एक सर्व प्रमुख सनातन गोस्वामी हैं। तो सनातन गोस्वामी का चरित्र चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर नामक इन ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे चैतन्य
महाप्रभु के जो पार्षद है सनातन गोस्वामी, जैसे मैंने कहा कि उनको सिद्धांत आचार्य कहा जाता है या संबंध आचार्य कहा जाता है, क्योंकि कृष्णदास कविराज लिखते सनातन कृपाय पाइनो भक्तिर सिद्धांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से ही मुझे भगवत भक्ति का जो सिद्धांत है वो समझ में आया है या प्राप्त हुआ है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं भगवत भक्ति में लगने के उपरांत व्यक्ति को सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। सिद्धांत को समझने के लिए, चर्चा करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। जहां लागे कृष्णेर सदृढ़ मानस। जब भगवान के सिद्धांत सैद्धांतिक बातों को जब चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत दृढ़ हो जाता है हमारा मन। तो जब तक सिद्धांत आदि से हम अवगत नहीं होते तो धीरे धीरे हम क्या हो लगते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन से पथभ्रष्ट होने लगते हैं और कृष्ण के प्रति इतना अधिक दृढ़ अनुराग, निष्ठा हमारे हृदय में जागृत नहीं होती। इसी कारण से कहा गया है सिद्धांत को समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। और सिद्धांत को समझते हम शास्त्र के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अरे शास्त्रों का अध्ययन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, जिसके द्वारा सिद्धांत को समझ आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, चैतन्य चरितामृत दिया। चैतन्य चरितामृत में गौड़िया वैष्णवों के सारे जो सिद्धांत तत्व है वो निहित है। चैतन्य चरितामृत का अच्छी तरह से अध्ययन करने से सारे जो गौड़ीय सिद्धांत है उससे हम परिचित होते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जैसे आचार्य प्रदान करते हैं। और इतना प्रेम है सनातन गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी को अपना कहकर पुकारते हैं। तो भगवान स्वयं आचरण करके भक्ति की शिक्षा देते हैं या भक्तों के आचरण के माध्यम से भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो धर्म की स्थापना है वो केवल दो व्यक्तित्व कर सकते हैं। एक है स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं, और दूसरा चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। धर्म की स्थापना करने का दूसरा किसके पास अधिकार है, साधुगण, जो अपने आचरण के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। उनके साधु के आचरण से धर्म के जो सिद्धांत है उसकी स्थापना होती है। और वास्तव में एक ही धर्म है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीव का जो धर्म है। भगवान अवतरित होते हैं, जीव जब अपना धर्म भूल जाता है उस धर्म की स्थापना करने के लिए। और जीव का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवद दासत्व, भगवान की सेवा करना, ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीव से अलग नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा शुगर से मिठास अलग नहीं कर सकते, जो मिर्च है उससे तीखापन अलग नहीं कर सकते, जल से तरलता अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक व्यक्ति या जीव से सेवा करने की प्रवृत्ति को अलग नहीं किया जा सकता। हम कहाँ ना कहाँ सेवा में लगे रहते हैं दिन भर। तो मूल सेवा क्या है, कृष्ण की सेवा। तो ये स्थापना वैष्णव अपने आचरण से करता है। उनके कृष्ण की सेवा के लिए वो अपने आप को बेच देता है, इतना समर्पण वो प्रकट करता है अपने आचरण से। तो इस प्रकार से कल मैंने इस बात को बताते हुए शुरुआत किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों से अलग अलग शिक्षाओं को स्थापित किया है। सनातन गोस्वामी से किस चीज को स्थापित किया था, दैन्य रूप सनातन द्वारे दैन्य प्रकाशिल, हरिदास द्वारे सना सहिष्णुता जानाइल। हरिदास ठाकुर के माध्यम से सहनशीलता क्या होती है उसकी शिक्षा महाप्रभु ने दी है। उसी प्रकार से सनातन और रूप गोस्वामी के माध्यम से ये दैन्य क्या वस्तु है, दीनता, विनम्रता, ये क्या वस्तु है उसको प्रकाशित किया है। इतने उन्नत है ये गोस्वामीगण रूप सनातन, लेकिन उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रकट की है वो दीनता,
विनम्रता। इसलिए यह हमारे आंदोलन का ये महामंत्र है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। ये विशेष मंत्र है जिसको महाप्रभु दोहराते थे और कृष्णदास कविराज कहते कि इसका एक लॉकेट बनाकर गले में डालो। तो ऐसा नहीं है कि श्लोक को तुलसी के ऊपर लिखो और सुंदर बना के लॉकेट डालो, आचरण में प्रस्तुत करो। क्योंकि विनम्रता वस्तु क्या है? उत्तम हैया अपना के माने अधम। वो व्यक्ति उत्तम होता है आध्यात्मिक रूप से, लेकिन स्वयं को सदैव क्या समझता है? मैं तो इन सबसे अधिक अधम व्यक्ति हूं या बहुत पतित व्यक्ति हूं। तो इस कारण से सनातन गोस्वामी ने ये दिखाया है अपने आचरण से। महाप्रभु कहते हैं अरे ये इतना दैन्य प्रकाशित किया है, लेकिन पूरे पृथ्वी में सनातन गोस्वामी से अधिक विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था। यहाँ रजे ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन पृथ्वी ते विज्ञवर नाही तारसम। सनातन गोस्वामी के समान पृथ्वी में कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, महाप्रभु कहते हैं। बहुत अच्छा, महाप्रभु से बहुत घनिष्ठ उनका संबंध था। और वास्तव में ये सारा ये जो गुण है ना, विनयशीलता, विनम्रता, दैन्य, ये हमारे परंपरा में जितने भी आचार्य आप ले लो, सबका ये विशेष आभूषण है। एक सुंदर आभूषण गले में धारण करते हम, तो उसी प्रकार से इस गौड़िया परंपरा के कोई भी आचार्य को आप ले लो, उनके अंदर ये कूट कूट के भरा है दैन्यता भाव, दीनहीन का भाव, विनम्रता, विनयशीलता का भाव, ये सबका विशेष आभूषण है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद में भी वही विनम्रता कूट कूट के भरी है। प्रभुपाद के चरित्र को देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं अमेरिका में पहुंचकर कि भक्ति नाही ज्ञान नाही, नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है ना ज्ञान है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। प्रभुपाद इतने भरे थे भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से, लेकिन इतने विनम्र थे कि हे कृष्णा, मेरे इस नाम को आप सार्थक कीजिए, भक्ति वेदांत को। तो प्रभुपाद के गुरु भाई थे ओबीएल कपूर, उन्होंने पूछा कि अरे अभय बाबू, जब वो इलाहाबाद में रहते थे, मेडिसिन का उनका अपना दुकान था, क्या आपने कोई ऐसा टॉनिक बनाया है जिसको पीने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए? तो उन प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैंने बनाया नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मेरे पास है, बस अभी काम चल रहा है, फॉर्मूला है। तो उन्होंने पूछा फॉर्मूला क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा तृणादपि सुनीचेन, यही फॉर्मूला है। तो भक्तिमय जीवन में सिद्धि चाहते हैं तो इस गुण को अपने हमें कल्टीवेट करना चाहिए, विनम्रता की जो भावना है। और जब ये महाप्रभु ने ये श्लोक दिया है, जब ये गुण होंगे जिसमें सहनशीलता, मान आदि की जो वर्णन है, तभी क्या होगा? कीर्तनीय सदाहरि। हम कहते क्यों नहीं हरि नाम नहीं हो रहा है? ये गुणों की कमी है। तो इसी कारण से चैतन्य चरितामृत कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के ये दो रत्न बहुत विशेष हैं षड गोस्वामियों में। रघुनाथ दास गोस्वामी जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को जब महाप्रभु मिले थे दक्षिण भारत में, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मिलिबे दुई रत्न रूप सनातन। कहते हैं अभी साउथ को छोड़कर चले जाओ वृंदावन, वहां जाको दो रत्न आपको मिलेंगे, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है। कई बार प्रभुपाद रूप सनातन को कहा, महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोलते थे दो ही सेनापति भक्त। मेरे दो सेनापति हैं जो पश्चिम में प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु ने कई शब्द एक रूप सनातन को इस्तेमाल किए हैं। एक है रत्न है, आभूषण है, दूसरा ये कमांडर से प्रचार के लिए, ये सेनापति है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो ये इनका केवल नाम लेने मात्र से, स्मरण करने मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कृष्ण भक्ति। दुई महारथी प्रभु भक्त प्रिय पात्र
कृष्ण भक्ति लभे ये दोहार स्मृति मात्र। कहते ये दो महारथी हैं, महाप्रभु का ये जो सेना है कृष्ण भक्ति प्रचार का, जिसमें ये महारथी हैं, इनके स्मरण मात्र से कृष्ण भक्ति लभे ये दोहार, इन दोनों के स्मरण करने मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए आप देखिए कितनी महानता है इन गोस्वामियों के दिव्यता की, क्योंकि ये भगवान के नित्य पार्षद है। हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं, कर्मों के कारण जन्म लिए हैं, कर्म बंधन के कारण जीवन यापन कर रहे हैं, कर्म बंधन के कारण मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर से जीवन यापन नहीं, क्योंकि ये भगवान के निजी पार्षद हैं, इनके ऊपर कर्म बंधन का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का प्राकट्य 1488 में हुआ था अंदाजे, और लगभग अपने घर में 27 साल वो रहे। वृंदावन में 43 इयर्स उनका वास था, और उनकी लगभग आयु 70 साल की उनकी आयु थी, और 1558 में उनका तिरोभाव हुआ था। तो ऐसे जो सनातन गोस्वामी हैं वो विशेष भगवान के महान पार्षद हैं और रति या लवंग मंजरी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी के शरीर में जो चतुर कुमारों में सनातन कुमार है वो भी प्रविष्ट हुए थे जब ये प्रकट हुए थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के वंश का परिचय जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। जो ग्रंथ उन्होंने लिखा लघु तोषणी, उसमें अपने वंश, पूर्व वंश क्या था उसका पूरा परिचय वो देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु, जो यजुर्वेदी और भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। वहाँ एक राजा थे, वो उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, और उन अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए रूपेश्वर और हरिहर। और जो बड़ा था रूपेश्वर, उनका शास्त्र अध्ययन करने में बहुत रुचि था, और जो छोटा था उसका शस्त्र कला, शस्त्र चलाने में, युद्ध करने में वो कुशल था, दक्ष था। तो उनके पिता की मृत्यु के बाद जो बड़े रूपेश्वर थे उनको ही स्वाभाविक रूप से वो राज्य प्राप्त होता है, लेकिन ये छोटा भाई जो था हरिहर शस्त्र के बल पर अपने भाई का राज्य छीन लेता है। और उस कारण से ये जो बड़े थे साधु व्यक्तित्व थे रूपेश्वर, वो अपने उस स्थान को छोड़कर पौलस्त देश आकर निवास करने लगते हैं। और रूपेश्वर को एक पुत्र हुआ जिनका नाम पद्मनाभ था। पद्मनाभ ऐसे पुत्र थे उनके कि जिनका आकर्षण जगन्नाथ के लिए बहुत अधिक था। कि अपूर्व पद्मनाभेर चरित जगन्नाथेर प्रेम सदा उल्लसित। जगन्नाथ का नाम लेने मात्र से उनके शरीर में रोमांच निकल आते थे, आंखों से आंसुओं की धारा होती थी। और ऐसे ही जो पद्मनाभ थे बंगाल आके रहते हैं नैयाहटी गांव में, जिनको फिर 18 कन्या और 5 पुत्र प्राप्त होते हैं, पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। और फिर ये जो मुकुंद थे, 5 में से एक मुकुंद, ये बहुत साधु वृत्ति के थे। ये जो मुकुंद थे उनको एक विशेष पुत्र हुए जिनका नाम था श्री कुमार। श्री कुमार को कहा जाता है कि उनके कुल के दीपक थे, जिनके कारण उन्होंने क्या किया, नैयाहटी को छोड़ा और पूर्वी बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है, वहां जाकर वो निवास करने लगे। और उनके फिर कुमार देव के 3 पुत्र हुए, और वो 3 ही महान आचार्य बने हमारे संप्रदाय के। उनका नाम था सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ या अनुपम जिनको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीनों भ्राता है बहुत घनिष्ठ एक दूसरे के साथ प्रीति थे, सदैव एक साथ रहे वो। उन्होंने अपना जो पिता का जो स्थान था उस स्थान को भी वो छोड़ते हैं और रामकेली नामक एक स्थान में आकर रहते हैं। आप बंगाल गए हो तो मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे 15 किलोमीटर के दूर पर ये रामकेली ग्राम है। आज भी आप जाते हो, रामकेली बिल्कुल वृंदावन है, वो गुप्त वृंदावन है। मतलब संध्या के समय आप चलेंगे, इतनी गव्य निकलती है, उनकी धूल जो हम पढ़ते हैं भागवतम में,
वो सब आवास होता है वहां। और वहां ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ये अनुपम है, ये निवास करते हैं। कुमार देवेर हैल अनेक संतान, तार मध्य 3 पुत्र वैष्णवेर प्राण। कहते कुमार देव के कई बच्चे हुए बालक, लेकिन वैष्णव के प्राण कितने हैं? 3 हैं। इसलिए अब देखिए ये सारे शब्द इस्तेमाल करते आचार्यगण, इसका बहुत गहन अर्थ होता है। भक्तों, वैष्णव के प्राण है ये। मानो इनके बिना आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना असंभव है। और वास्तव में वैसा ही है। जो ग्रंथावली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने दी है ना, उसको समझे बिना, अध्ययन किए बिना, सुने बिना भगवत प्राप्ति करना असंभव है। भगवान की ये जो दिव्य लीला में प्रवेश की जो बात होती है, वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। तो वो कहते वैष्णव के प्राण थे, इतने प्रिय थे ये 3। सनातन रूप शिवल्लभ ये त्रय, सोगोत्र अन्यत्र जे अर्चित अतिशय। तो ये 3 व्यक्तित्व हैं जिनकी सदैव पूजा होती थी और ये इतने महान थे। कहते हैं कि ऐसे अनुपम थे उनमें से एक, उनके ही पुत्र राम केली में जन्म लेते हैं जीव गोस्वामी। हाँ, तो इस प्रकार से ये तीनों भ्राता राम केली में निवास करने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों तीनों भी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वहाँ का जो नवाब हुसैन शाह था उसके सेवक बने हुए थे। हाँ, क्योंकि उनको सेवक बनना पड़ा, क्योंकि वहां के मुस्लिम शासक ने कहा यदि आप मेरे यहां सेवा में नियुक्त नहीं होगे तो जितने मंदिर हैं उनको मैं तोड़ दूंगा और जितने वैष्णव हैं उनको मैं कष्ट देना शुरू करूंगा। तो सनातन गोस्वामी का हृदय कंपित हो गया, पिघलने लगा। उन्होंने कुछ अन्य सोचा नहीं, बल्कि कई ऐसी घटनाएं उल्लेख की जाती हैं किंवदंती कि किस प्रकार से ये जो सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, उस राजा की जो सेवा है उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, एक तो रीजन ये था, और दूसरा वो जो हुसैन शाह थे उन्होंने देखा कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व है। ऐसे बुद्धिमान, सनातन गोस्वामी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे पास सेवा में नियुक्त होना चाहिए था। क्योंकि राजा ने एक बार, राजा का एक राज मिस्त्री था जिसका नाम पीरू था, तो वो क्या कर रहे थे, एक मंदिरस्थ, मतलब वॉचिंग टावर होता है ना ऊंचा, जैसे एयरपोर्ट्स में होता है या फिर समंदर के किनारे, तो वैसे एक टावर बना रहे थे जिसको मंदिरा स्तंभ कहते हैं वहां। तो जब राजा उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उस राज मिस्री के साथ गया और कहा, उसने कहा अरे बहुत अच्छा बनाया है। मिस्री ने कहा ये तो कुछ नहीं, मैं इससे अच्छा बना सकता हूं। राजा ने कहा अभी इसको आपसे फेंक देते हैं, इससे अच्छा बना सकते हो तो क्यों नहीं बनाया, तुम्हें दंड दूंगा मैं, मृत्यु दंड। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इनाम मैं आपको क्या पुरस्कार दे सकता हूं। उस राज मिस्री ने सोचा अभी मृत्यु दंड तो दे ही रहा है, लेकिन इसने कहा ये जो वॉचिंग टावर है, मंदिरा जो बनाया हुआ है ऊंचा, इसका नाम मेरे नाम से रखो, पीरूसा मंदिरा वो नाम उसका रखा जाता है। आज भी आप जाएंगे ना राम के लिए, वहां वो है, ऐसे खड़ा है। मैं अभी 3 महीने पहले वहां गया था। तो वहां जब ये राजा ऊपर गया और उसको धक्का देकर राजमिस्त्री को मरवाया, और फिर बाद में पता चला कि वो जो टावर बना है उसका ऊपर का भाग तो अभी बनाना बाकी है। तो राजा अपने एक सेवक को भेज देता है कि मोरग्राम, एक गांव है मोरग्राम, वहां जाकर देखो, वहां जा तुम चले जाना, बस इतना ही बोल देता है। तो वह व्यक्ति उस गांव में जाता है, बहुत चिंतित था, यदि मैं वापस चला गया तो ये राजा मुझे मृत्यु का दंड देगा। तो वह सनातन गोस्वामी थे, मोरग्राम में रहते थे सनातन गोस्वामी उन दिनों। तो सनातन गोस्वामी के घर तो 3 गांवों में थे, तो वहां रहते थे। तो उस व्यक्ति को देखा सनातन गोस्वामी ने, ये बहुत दुखी लग रहा है, चिंतित है। उन्होंने कहा क्या समस्या है। उन्होंने कहा राजा ने मुझे बस यहां भेजा है कि तुम मोरग्राम में चले जाओ। सनातन गोस्वामी ने कहा बस तुम्हारे साथ ना
ये सारे मिस्री लोग हैं जो काम करते हैं, उनको ले जाओ। बस उनको लेके पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कैसे पहचान लिए मेरे मन की बात? कहते वहां एक व्यक्ति थे सनातन, उन्होंने मुझे ये कहा था। तो तुरंत अपने मंत्री को भेजते हैं और कहते सनातन को बुलाओ, मैं उसको मेरे यहाँ राजपाट की व्यवस्था वो करे, सारा संभाले। तो सनातन गोस्वामी तो तत्पर नहीं थे, लेकिन उनको फिर से ये कहा मंदिर तोड़े जाएंगे और वैष्णवों को मारूंगा, दंडित करूंगा। सनातन गोस्वामी के आंखों में आंसू आते हैं और सनातन गोस्वामी आकर उस राजा की सेवा, नौकरी या चाकरी करना स्वीकार करते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, रूप गोस्वामी को वित्त मंत्री बनाते हैं। और लेकिन इन दोनों की विशेषता क्या थी कि जहां भी हो हर स्थिति में वो वैष्णवों का संग करने के लिए आतुर रहते थे। हर समय शास्त्र अध्ययन करते थे। विभिन्न देशों से जितने विद्वान आया करते थे, रूप सनातन का अपना दरबार भी था, वहां आते थे, उनसे चर्चा करते थे, अपना धन ब्राह्मणों की सेवा में लगाते थे, शास्त्रार्थ करने में लगाते थे और सदैव श्रवण कीर्तन को प्रमुखता देते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चाहे उस मुस्लिम राजा के यहाँ वो कार्य कर रहे हो, बल्कि इतनी विद्वत्ता ये दोनों रखते थे कि जब कोई व्यक्ति उन दिनों न्याय शास्त्र के ऊपर अपना ग्रंथ लिखता था, तो जब तक रूप सनातन का अनुमोदन ना हो तब तक उस ग्रंथ को कोई स्वीकार नहीं कर पाता था। और सदैव राम केली में रहकर रूप सनातन वैष्णवों की सेवा किया करते थे, ब्राह्मण की सेवा करते थे। तो सनातन गोस्वामी का मूल नाम तो अमर था, रूप गोस्वामी का संतोष था, जो उनके पिता के द्वारा प्रदत्त था। लेकिन उनको ये जो मल्लिक उपाधि दी गई थी, उनको कहा जाता था साकर मल्लिक। सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक कहते थे और रूप गोस्वामी को क्या बोलते थे? दबीर खास। तो इस प्रकार से मल्लिक का मतलब होता है स्वामी। तो ऐसे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए नाम था अरबिक लैंग्वेज में। और दबीर खास, खास मतलब एक खास व्यक्ति है, इसलिए उनके पास सारा धन आदि का जिम्मेदारी रखा था। तो इस प्रकार से ये दोनों उनके यहाँ कार्य करते थे। और जो राजा हुसैन शाह थे, सनातन गोस्वामी को अपने भाई के समान मानते थे और हर जो कार्य है राजा का सनातन गोस्वामी निर्वाह किया करते थे, मानो उनके राइट हैंड है। तो इस प्रकार से ये वहाँ निवास करते थे और उपराजा के रूप में वो रहते थे। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और जो, क्योंकि उन दिनों बंगाल को गौड़ देश कहते थे। गौड़ ये राजा मंधाता हुए थे सूर्यवंश में, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम गौड़ था। उस पुत्री के द्वारा जहां शासन हुआ इसलिए गौड़ देश उसको कहा गया। और उसमें ये राम के लिए एक गांव था। राम के लिए गांव इसलिए था क्योंकि वनवास के समय में भगवान राम वहां गए थे राम केली में। केली का मतलब होता है लीलाएं। भगवान राम जाकर सीता आदि के समीप उस स्थान में अपनी लीलाएं आदि की थी, भ्रमण किया था, इसलिए वो पुण्य स्थली थी। और उस स्थान को चूज किया रूप सनातन में निवास करने का, और उसको कृष्ण केली भी कहा जाता था क्योंकि रूप सनातन वृंदावन के वियोग में थे सदैव। उन्होंने उसको नव वृंदावन बना दिया, गुप्त वृंदावन बना दिया। राधा कुंड बनाया, श्याम कुंड बनाया, अष्ट सखी कुंड बनाए, कदम वन, तमाल के वृक्ष सब जगह लगाए। मतलब ऐसा आभास होता था कि ब्रज के बाहर नहीं हो। ये नव वृंदावन, इसलिए प्रभुपाद ने ये शुरुआत जो की है ना, नव वृंदावन, ये रूप सनातन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके न्यू वृंदावन बनाया वेस्ट वर्जीनिया में, प्रभुपाद ने अमेरिका में। तो ये यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। रूप सनातन गोस्वामी ने वृंदावन की यहाँ स्थापना की थी। बाड़ीरा निकटे आते निभृत स्थाने ते, कदम्ब कानन श्याम राधा श्याम कुंडताते, वृंदावन लीला तथा करय चिंतन, नाधरे धैर्य नेत्रे धारा अनुक्षान। तो वहां रह के रूप गोस्वामी वृंदावन की लीला में मग्न रहते थे
और वृंदावन के वियोग में सदैव रोया करते थे। हमारी स्थिति वृंदावन में रह के भी हम वृंदावन के बाहर हैं, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कहते वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो जिसने वृंदावन में जन्म नहीं लिया और वृंदावन में रह भी नहीं रहा है, लेकिन वृंदावन के बाहर रहकर वृंदावन के वियोग में कृष्ण की सेवा कर रहा है और कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहा है। वो व्यक्ति उससे भी श्रेष्ठ है जिसको वृंदावन में रहने का अवसर मिला है लेकिन वृंदावन के बाहर के चिंतन में लगा है और अपने आत्म इंद्रियों के चिंतन में लगा है। तो ऐसे वहां रहकर रूप सनातन सदैव क्रंदन करते थे कृष्ण सेवा के लिए और उनके पास मदन मोहन के विग्रह थे। सनातन गोस्वामी शुरुआत से ही मदन मोहन से प्रीति रखते थे। श्री विग्रह मदन मोहन सेवाय रत सदा खेद उक्ति तहा कही बवाकत। तो आज भी आप जाते हो राम केले में तो वहां बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। रूप सरोवर है, रूप गोस्वामी का कुंड है, बड़ा सा सरोवर। ये गौशाला इतना बड़ा है एरिया, जो इतना बड़ा कुंड है जिसमें रूप सनातन जाकर स्नान किया करते थे। और उनके जो मदन मोहन विग्रह है उनकी रूप सनातन गोस्वामी बहुत सेवा किया करते थे और उन दिनों चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे। ये दोनों सदैव ऐसे लालायित थे कि कब हमें अवसर मिलेगा दर्शन करने का चैतन्य महाप्रभु का, कब हम नवद्वीप जाए। सदा उत्कंठित तार दर्शन लागिया। इसलिए जब तक हृदय में लालसा नहीं होगी ना, उत्कंठा नहीं होगी, हाँ, तो भगवत प्राप्ति दूर है, टाइम लगेगा, बहुत स्लोली जाएगा आध्यात्मिक जीवन। इसलिए वो उत्कंठा, प्रभुपाद ने कहा तत्र लौल्य मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, कि बस एक ही मूल्य है कृष्ण को खरीदने का, वो है लौल्य, लालसा, ग्रीड, स्पिरिचुअल ग्रीड प्रभुपाद बोलते हैं। और वो जो लोभ है वो ऐसे मिलेगा नहीं। कहा जिस भक्त के हृदय में लोभ है उन्हीं से हमें वो लोभ प्राप्त होता है कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। हाँ, वो उत्कंठा हमें तभी प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, महत वैष्णव का संग करने से वो लोभ हमें प्राप्त होता है और वो उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। तो ऐसी उत्कंठा इन दोनों को थी। और कई बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सदैव चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा करते थे। हाँ, महाप्रभु तो अब नवद्वीप में रहा करते थे, ऐसा वर्णन आता है वो पत्र कभी कभी सची माता पढ़ा करते थे। हाँ, इतना लोभ उनको था कि अभी ये सब छोड़ देना है, हमें आपके चरण सेवा में नियुक्त रहना है 24/7। और सनातन गोस्वामी की विशेषता क्या थी? भागवत के प्रति उनकी आसक्ति थी। सनातनेर अति अद्भुत चरित श्रीमद् भागवते जार अतिशय प्रीत। हाँ, कहते अरे सनातन गोस्वामी का अद्भुत चरित्र है और एक विशेषता क्या है, श्रीमद् भागवत के प्रति उनको बहुत अधिक प्रेम था। और सनातन गोस्वामी जो कृष्ण प्रेम से पूर्ण थे, भागवतम के, बल्कि रूप गोस्वामी ने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसमें सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी के बारे में मैं क्या बोलूं। कहते सनातन गोस्वामी तो कृष्ण प्रेम के सागर है, कृष्ण प्रेम से बड़े हैं, भागवतम के परम विद्वान हैं और भौतिक सुख से परम विरक्ति है उनको, और सदैव भक्ति रस का आस्वादन करने में लगे रहते हैं। ये मानो साक्षात शुकदेव गोस्वामी हैं जो अभी भूतल पर जन्म लिए हैं, ऐसे लिखा है रूप गोस्वामी ने अपने। हाँ, जो ये बड़े भ्राता हैं, हाँ, सनातन गोस्वामी का विशेष स्थान है। वो कहते साक्षात ये शुकदेव गोस्वामी के समान है। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी का प्रेम श्रीमद् भागवतम के प्रति था। भागवतम को छोड़कर वो जीते नहीं थे, राज दरबार में बहाना मारते थे और दोपहर के समय में भक्तों को लेकर भागवत की चर्चा करते थे। और अपना जो घर बनाया था, बड़ा सा हॉल जिसमें एक व्यासासन रखा था, स्वयं उस पर बैठकर भागवत की चर्चा करते थे दिन में, और बाकी लोगों को अपने राज कार्य में लगा देते थे। इतना आसक्ति भागवतम से।
20-20, 25-25 ब्राह्मणों को ऐसा गोल बिठाकर सनातन गोस्वामी भागवत के एक एक श्लोक पर चर्चा करते थे, अलग अलग वार्तालाप करके उनसे उसका अर्थ समझते थे, सुनते थे। तो ऐसे बाल्यकाल में ही उनको भागवत की प्रति स्वयं भगवान से प्राप्त हुई थी। प्रथम वयसे स्वप्ने एक विप्रगण श्रीमद् भागवतम देह आनंद अंतर। तो एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि श्रीमद् भागवतम उनको प्राप्त हो रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। तो जब वो सुबह उठे, स्वप्न भंग हो गया, उनकी नींद टूटी और देखा कि दरवाजे में कोई आवाज दे रहा है। स्वप्न भंगे सनातन व्याकुल हैला प्रति से ही विप्र भागवते दिला। तो फिर जब स्वप्न भंग हुआ सुबह और बाहर ऐसे देखा कि कोई एक ब्राह्मण दरवाजे में खड़ा है और साक्षात भगवान थे श्रीमद् भागवतम लेकर। और सनातन गोस्वामी उनसे श्रीमद् भागवतम का प्रति जो ग्रंथ है वो प्राप्त करते हैं, भागवतम को आलिंगन करते हैं और प्रेमामृत सागर में मग्न हो जाते हैं, भागवतम का आस्वादन करते हैं। आगे चलकर देखिए, इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा है उन्होंने भागवतम की टीका वैष्णव तोषणी। तो ऐसे सनातन गोस्वामी भागवत के अति दक्ष व्यक्तित्व थे और भागवतम के प्रति उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण लीला स्तव में श्रीमद् भागवतम महिमा स्तोत्र लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, आप सभी शास्त्र रूपी सागर से मत कर निकाले गए अमृत हो और सारे वेदों के दिव्य फल हो, सारे दार्शनिक निष्कर्षों के सिद्धांत रूपी रत्नों से आप अलंकृत हो और सभी जीवों को आप आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाले हो और वैष्णवों के प्राण हो। किसके प्राण हो? वैष्णवों के प्राण। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवतो प्रभो। हे भागवत प्रभु, वो स्वयं कृष्ण के रूप में स्वीकारते थे। भागवत को प्रतिदिन हार पहनाते थे, उनकी सेवा पूजा आरती करते थे, आलिंगन करते थे, भागवत से अलग नहीं रहते थे। और वो कहते थे हे भागवत, भागवत उनका गुरु थे, भागवत उनका सबसे क्लोज मित्र भागवतम था। वो कहते थे सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवतो प्रभो, कि हे भागवत आप सभी के प्राण हो। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। वो कहते हैं कि हे भागवत आप साक्षात कृष्ण हो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। और आप क्या कर रहे हो? आपके इन शब्दों के माध्यम से प्रेम की वर्षा कर रहे हो लोगों के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भागवतम का एक श्लोक नहीं, एक शब्द भी कोई उच्चारण करता है तो भी प्रेम भगवान का प्राप्त कर सकता है। भागवत के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं अरे भागवतम को नित्य पढ़ते रहोगे तो ये जो पन्ने हैं ना भागवत के, उसी में से कृष्ण बाहर आएंगे आपके लिए जब आप पढ़ोगे। हमें कोई विश्वास ही नहीं है, लेकिन हम वो नित्य कार्य नहीं करते हैं, भागवत को कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकारते। समस्या क्या है? हम भागवत को सोचते मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। ये हर चीज समझनी चाहिए, मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए बनाया है। ये श्याम सुंदर खड़े हैं ना वहां, किसके लिए खड़े हैं? जगत के लिए नहीं, मेरे लिए है। तब मेरा हृदय दौड़ेगा उनको देखने के लिए, उनकी सेवा के लिए। कृष्ण बलराम गौर निताय मेरे लिए है, प्रभुपाद जी मेरे लिए बैठे हैं पूरे दिन। और ये जो भागवत ग्रंथ लिखा है मुझे टारगेट करके लिखा है, मेरे लिए दिया है। ये प्रसाद अर्पित हुआ है, मेरे, वो तो समझ में आता है, प्रसाद तो समझ में आता है कि मेरे लिए है। लेकिन हर चीज जो है जानना चाहिए मेरे लिए। मेरे जैसे मौसम पतित प्रभु ना पाए भी, मेरे जैसे पतित व्यक्ति के लिए इतना कुछ दिया है। जब तक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संबंध बहुत आवश्यक है बनाना, भागवत के साथ, भक्तों के साथ, ग्रंथों के साथ, धाम के साथ,
विग्रह के साथ, आचार्यों के साथ, वृक्ष, ब्रज के वृक्षों के साथ, गौओं के साथ, यमुना के साथ, कितनी चीजें, ये तदीय वस्तु, सबके साथ संबंध बनाना है। और फिर हम कोई लोलनी, निराशा नहीं आएगी। ये वैष्णव के डिक्शनरी में है नहीं, ये लोनलीनेस, निराशा, एंजाइटी, ये सब चीजें नहीं है। तो तब यह जानना चाहिए कि मेरे लिए है। तो भागवत जब प्रभुपाद ने मेरे, ऐसे सोचना चाहिए मेरे उद्धार के लिए प्रभुपाद अमेरिका गए हैं। हम सोचे हिप्पियों के लिए गए हैं, नहीं, मेरे लिए गए प्रभुपाद, मेरे लिए ग्रंथ लिखे हैं, मेरे लिए इतने सारे भक्त दे दिए। हाँ, प्रभुपाद ने इतने सारे वैष्णव, इतने सारे मंदिर मेरे लिए, हाँ, मेरे जैसे जीव का उद्धार करने के लिए। क्योंकि मैं करोड़ों जन्मों से यहाँ बंधा हूँ कर्म बंधन से, और ये ग्रंथि छूट नहीं रही है मुझसे, इसलिए ये सब सपोर्ट मेरे लिए प्रदान किया है। इसलिए वो कहते हैं मदैक बंदो मद संगी मद गुरो मद महादना मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। अब देखिए यहाँ कहते, ऐसा संबंध बना लिया सनातन गोस्वामी ने। वो कहते मदैक बंदो, केवल मेरा एकमात्र कोई मित्र है, तो कौन है? भागवतम। हम सोचते ये तो वैसे ही भागवतम इतना बड़ा लंबा ऐसा लाइन, इतने बड़े बड़े बुक देखकर हम वैसे दूरी बनाए रखते हैं कि भागवतम तू ठीक है वहां और मैं अपनी जगह ठीक हूं, डिस्टर्ब मत करो मुझे। हाँ, तो भागवतम, वो कहते भागवतम आप मेरे एकमात्र बंधु हो, मत संगी आप मेरे एकमात्र साथी हो। वो कहते मद गुरु आप मेरे एकमात्र गुरु हो, मन महाधन मेरे एकमात्र धन हे श्रीमद् भागवतम आप हो। और वो कहते मन निस्तारक और मेरे उद्धारक, मुझे कोई उद्धार करने वाला है तो कौन है? श्रीमद् भागवतम, हे श्रीमद् भागवतम आप हो। मदानंद नमस्तुते, और मुझे आनंद देने में सक्षम कोई है, आप है। तो इस प्रकार से ऐसा संबंध हम स्थापित करते हैं तो सरल हो जाता है। और वो कहते हैं असाधुता साधुदायिना, जो असाधु है उसको भी साधु बनाने का कार्य करता है भागवतम। हा न मुंच कदाचिन माम प्रेमना हृत्कंठयो स्पृहा, मेरा उद्धार कीजिए और आकर कहाँ बैठ जाइए? भागवतम मेरे कंठ में बैठ जाइए। इसलिए जब प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, हाँ, जब रोएंगे नहीं, हाँ, तब तक पाएंगे नहीं हम कुछ। हाँ, जैसे चैतन्य भागवत में महाप्रभु कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग एकमात्र धन है। और भक्ति योग है क्या? भक्ति योग है केवल क्रंदन। महाप्रभु कहते अरे भक्ति योग एक ही चीज है, केवल कृष्ण के लिए रोना। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, मैंने मंदिर नहीं खोला भुवनेश्वर में, मैंने क्राइंग स्कूल खोला है। क्या खोला है? एक ऐसा पाठशाला खोला है जिसमें रोना सिखाया जा रहा है। मेरा जो मंदिर है, प्रभुपाद के शिष्य गौर गोविंद महाराज वो कहा करते थे क्राइंग स्कूल खोला है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी इस प्रकार से भागवत को अप्रोच करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी इस भावना से श्रीमद् भागवतम के निकट थे और निवास कर रहे थे रामकेली में। उनकी तीव्रता थी, अभी छोड़ के मुझे भागना है महाप्रभु के पास, महाप्रभु की सेवा के लिए। मतलब वो फायर हमें ऐसे ही लगना चाहिए। हमें इस जगत से जाने की जल्दी होनी चाहिए, हमें इस संसार से वापस जाने की वो तीव्रता अनुभव करनी चाहिए। ये वैष्णव चरित्र के माध्यम से हमारे अंदर वो भावना आती है। आप देखो कितने आचार्य हैं, सब भागे हैं। ये भागने वालों का संप्रदाय है। रूप गोस्वामी भागे, सनातन गोस्वामी भागे, नरोत्तम दास ठाकुर भागे, रघुनाथ दास गोस्वामी भागे, कितने सारे उसके बाद अभी भी भाग ही रहे हैं। कितने भक्त महाप्रभु के आंदोलन के लिए भाग रहे हैं, सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भागवतम के प्रति बहुत अधिक प्रीति रखते थे और वो गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं विद्यावाचस्पति को। सनातनेर गुरु विद्यावाचस्पति मध्य मध्य राम केली ग्रामे तार स्थिति। तो उनसे वो दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं, शिक्षा स्वीकार करते हैं
और चैतन्य महाप्रभु से रूप सनातन का मिलन होता है। बल्कि सर्वप्रथम रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु राम के लिए ग्राम में मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को इतने पत्र मिलते थे, उनके उन पत्रों को महाप्रभु पढ़ते थे और सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए महाप्रभु भी बड़े उल्लासित थे, उत्साहित थे। और महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा बहाना बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ग्रहण किया और सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से होते हुए जगन्नाथपुरी जाते हैं, 2 महीने के पश्चात दक्षिण भारत जाते, जब वापस आते हैं तो कहते मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाऊंगा लेकिन बंगाल होते हुए जाऊंगा। मेरी 2 माताएं हैं, उनका दर्शन करूंगा, एक है गंगा माता और दूसरी है सच्ची माता। तो ये निकल पड़े महाप्रभु। और जब महाप्रभु निकले ना वृंदावन, हजारों भक्त उनके पीछे चल पड़े। हर कोई कह रहा था ना, हम नहीं रहेंगे जगन्नाथपुरी, हम आपके साथ ही जाएंगे। हजारों लोग निकले और इतने निकले, कृष्णदास कविराज कहते महाप्रभु एक कदम डालते थे तो झुंड दौड़ के उस चरण जहां रखा है ना, वहां की मिट्टी लेने के लिए दौड़ते थे। और पूरा इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता था, जहां जहां पांव रखे थे पूरे रास्ते में गड्ढे पड़े थे, वहां मायापुर तक, नवद्वीप तक, कुलिया ग्राम तक। तो ऐसे महाप्रभु वहां आते हैं, वहां भक्तों को मिलते हैं और फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते हैं, राम के लिए जाते हैं। राम के लिए ग्राम में जब वहां पहुंचे महाप्रभु, वहां तो मुस्लिम शासक का महल, आज भी राम किले के पास जाओगे आप, वहां अभी भी वो सारे अवशेष पड़े हैं महल के, पत्थरों से बने हुए। जहां सनातन गोस्वामी को जेल में डाला था वो जेल भी अभी भी है। इतना बहुत बड़ा प्रांगण है जहां ये सारे अवशेष हैं। तो महाप्रभु वो राजा का जो महल था उसके निकट तक पहुंचे और पूरा इतना जोरदार कीर्तन कर दिया, हरि हरि का उच्चारण हो रहा था। सारे हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोग भी नहीं, हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी आकर नाच रहे थे, गा रहे थे और ये सबकी भीड़ को आकर्षित कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो मुस्लिम राजा था जिनकी यहाँ रूप सनातन सेवा करते थे, उसने सोचा अरे ये कौन सन्यासी आया है, जो बल्कि एक सिपाही गया उस राजा को जाकर बोलता है कि एक सन्यासी आया है, वो बहुत भीड़ को आकर्षित कर रहा है, उसके पास कुछ जादू है। राजा ने कहा जरा बता उसका होलिया कैसा है, रंग रूप वर्ण, क्या खाता है, पीता है, चलता है, करता क्या है वो। हाँ, तो वो सिपाही कहता है वो सुवर्ण वर्ण का है, गोरा वर्ण, तपे हुए सुवर्ण पिघले हुए सोने के भांति उसका वर्ण है, कामदेव से भी अधिक मोहित करने वाला है, विशाल शरीर है, अजानुलंबित भुजें, भुजा उनकी घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, पतला पेट है, गहरी नाभि है, विशाल हाथी जैसे कंधे हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, लालिमा युक्त उनके ओठ है, दंतावली उनकी मोती के समान है, धनुष के समान उनकी भव्य है। और ताम्रवर्ण जो सूर्य उदित होता है और उस समय जब सूर्य का वर्ण कलर होता है उसके समान उनके वस्त्र हैं जो उनके तन को ढके हुए हैं, चरण गुलाबी हैं, वो राजकुमार जैसा है और उसका शरीर इतना कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, चरण गुलाबी है। इस प्रकार से और वो जो सन्यासी है भावमय नृत्य करता है। मैंने देखा नहीं वो खाता पीता नहीं है, शायद वो केवल नाचता है, गाता है और कृष्ण नाम का उच्चारण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भावमय नृत्य करते हुए गिरता है लेकिन उसको कभी चोट नहीं लगती है और उसके शरीर में रोमांच ऐसे खड़े हो जाते हैं सारे, कटहल का स्मरण हो आता है वो कहता है, और उसके नेत्रों से जल अश्रुधारा होती है मानो नदियां बह रही है। तो इस प्रकार से जब सुना कि वो कीर्तन में डूबा रहता है तो राजा कहता ऐसा वर्णन पूरे जीवन में नहीं सुना, ये कुछ अद्भुत ही अलग ही सन्यासी है। तुरंत राजा के एक सेवक थे मंत्री केशव छत्री को बुलाते हैं, वो कहते कि अरे उस सन्यासी के बारे में बताओ जरा, अभी ये सिपाही बोल रहा था उसका यहाँ क्या काम है।
तो ये हिंदू थे, उन्होंने कहा महाप्रभु के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो ये जो यवन है, हाँ, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसे कोई बोल रहा होगा, आपको साधारण सन्यासी है, 2-4 लोगों को लेके घूमता रहता है और बस भिक्षा मांगते हुए गांव गांव जाता है। हमारे राम केली में भी उसी के लिए आया है, भिक्षा मांगने के लिए। राजा कहता है भिखारी मत बोलो उनको, वो याचक नहीं है। मुझे लगता है हिंदू लोग जिसको कृष्ण कहते हैं ना, और मुस्लिम जिसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ये वही है। हाँ, तो इस प्रकार से कहते मैं राजा हूं लेकिन वो पूरी सृष्टि का नियंता है। मैं लोगों को सैलरी देता हूं तब लोग मेरे आसपास मंडराते हैं, सेवा करते, काम करते हैं। ये बिना सैलरी के इतने लोगों को लेके घूम रहा है, उसके पीछे लगे, सेवा में लगे रहते हैं। कहते ये साधारण नहीं है, ये साक्षात मुझे लग रहा है भगवान है। मेरा आदेश है कि इसको जहां जाना है वो स्वतंत्रतावश जा सकता है, कीर्तन करने दो उसको, उसमें कुछ बाधा मत डालो, और जो कोई बाधा डालेगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। और ये बोल के राजा अपने अंतपुर में चला जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते देखो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। एक अत्याचारी राजा भी भगवान को स्वीकार कर रहा है। तो जब महाप्रभु वहाँ रह रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो राम केले के अन्य कई जो हिंदू पुण्यात्मा थे उन्होंने एक छोटा सा मीटिंग बिठाया, कहा कि महाप्रभु को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। तो उस समय एक संदेश वाहक को भेजा। वो संदेश वाहक चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए गया, तो चैतन्य महाप्रभु तो नाच रहे, टाइम ही नहीं सुनने का। तो जो भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के साथ थे उनको बताया कि चैतन्य महाप्रभु कई राजा के महल के निकट कुछ काम नहीं है, यहाँ रहने से क्या लाभ है। तो भक्त लोग चिंतित हो गए, और जब भक्तों की चिंता देखी चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अवतरित हुआ हूं पापी तापी सभी का उद्धार करने के लिए, मैं कंट्रोलर हूं सभी का, ये राजा कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता। और फिर महाप्रभु ने वहां घोषणा की नव राम केले में, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। वहां की ये वाणी है, वहां ये भविष्यवाणी की। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नामों का प्रचार प्रसार होगा। हाँ, महाप्रभु फिर वहां रहे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कि कई महलों में रह रहे, यात्राओं में भी, अधिकतर महाप्रभु सन्यासी थे तो रात भी वृक्ष के नीचे कई बार गुजारते थे। तो वहां तमाल वृक्ष था, आज भी वो तमाल वृक्ष है, तमाल तला बोलते हैं उसको, उसके नीचे महाप्रभु के चरण चिन्ह है। हाँ, वहां चैतन्य महाप्रभु रहे। रूप सनातन ने सोचा भी रात्रि को हमें जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मंत्री थे, राजवेश ऐसे ऐश्वर्य में रहते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हजारों हजारों रुपए के वस्त्र पहनते थे। हाँ, सेवक उनके साथ होते थे, पालकी में चला करते थे, इतना ऐश्वर्य था उनके पास। लेकिन उन्होंने सोचा महाप्रभु यहाँ आए हैं तो हमें उनको मिलना है, तो वो मिलने के लिए उनके पास जाते हैं अपना वेश परिवर्तन करके, और रात्रि के समय में जाते हैं। जब जाते तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हरिदास ठाकुर को मिलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं। तो इससे वो शिक्षा देते हैं रूप सनातन कि भगवान को अप्रोच करने पूर्व उनके जो निज जन है, प्रिय जन है, उनको अप्रोच करना चाहिए। और फिर कैसे अप्रोच करते हैं, दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। तो रूप सनातन ने गले में एक वस्त्र बांध दिया और दांत में घास का तिनका लिया लिटरली, और ऐसा लेकर महाप्रभु को अप्रोच किया, दंडवत प्रणाम किया। ये प्रस्तुत करता है कि हम आपके लिए बिके हुए हैं और हम तृण से भी अधिक नीच है। तृणादपि का मतलब क्या है, तृणाद अपि, उससे भी अधिक नीच मानना। एक तृण का क्या वैल्यू है, अब घास के ऊपर चले, वो कभी घास के बारे में सोचा है मेरा पाँव पड़ रहा है, क्या वैल्यू है उसका, कुछ नहीं है। उसको कैसा कुचल देते हैं उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु आपके तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, आपके निकट है, सेवा करते, मेरे जैसा अधम
मैं तो एक चींटी के समान हूं। कौन बोल रहे हैं? नामाचार्य हरिदास। पिप्पलिका सम, कहते मैं चींटी के समान हूं, और एक चींटी मर जाए तो किसको क्या फर्क पड़ता है। ये हरिदास ठाकुर का मनोवृत्ति था, इतने विनम्र थे। तो उसी प्रकार से इतना विनम्रता से अप्रोच किया महाप्रभु को। उन्होंने कहा, ये बहुत अद्भुत स्तुति है। वो कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। हे दयामय चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय हो। नीच जाति नीच संगी करे नीच काज, तुम्हारा आग्रहते प्रभु कहते बसिलाज। कहते कि हम नीच जाति के हैं, हमारे संगी और हम नौकरी भी नीच व्यक्ति की कर रहे हैं, इसलिए आपके समक्ष आकर परिचय देना ये उचित नहीं है, और आपके समक्ष खड़े होने में भी हमें शर्म लज्जा अनुभव हो रही है। देखिए कितनी विनम्रता है। हम तो सीना तान के भक्तों के हाथ मार के आगे पहुंचते हैं। हाँ, तो यहाँ रूप सनातन कहते हैं, मतलब इतनी दीनता है। इसलिए तो कृष्ण प्रेम ऐसे हृदय में निवास करता है। हाँ, जैसे शेरनी का दूध के लिए एक विशेष पात्र की आवश्यकता है, मिट्टी का पात्र टूट जाता है, तो उसी प्रकार से ये जो कृष्ण प्रेम है उसको धारण करने के लिए पात्र है, जो 4 चीजों से बना है। वो तृणादपि सुनिचेन सह तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना। इसमें जो 4 चीजें वर्णित है उससे वो पात्र बना है। जब वो हृदय उस चीजों से बनेगा तब ये कृष्ण प्रेम वहां निवास करने लगेगा। और उसमें ये है, ये महा विनम्रता का जो भाव है। कहते हैं आप पतितों को पावन करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आमा बई जगते पतित नाहियार। सनातन कहते मुझसे अधिक पतित आपको नहीं मिलेगा। जगाई मधाई दुई करे ले उद्धार, तहा उद्धारित श्रम नहीं ले तुम्हार। कि जगाई मधाई का तो आपने उद्धार किया, लेकिन उनका उद्धार करने में आपको इतना कष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और आपका नाम भी लिया करते थे। हाँ, मजाक मजाक में। लेकिन हम क्या है, उससे भी जगाई मदाई से भी अधिक पापी है। हाँ, जगाई मदाय हैते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमे दुई जन। कहते जगाई मदाई में करोड़ों गुण थे, लेकिन हम दोनों बहुत अधिक पतित और पापी हैं। क्यों? म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करे म्लेच्छ कर्म। जो मांसाहारी है, म्लेच्छ व्यक्ति है, उनके हम जाति के हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। म्लेच्छ का जो कर्तव्य है वो सारे कार्य हम कर रहे हैं। गो ब्राह्मण द्रोहे संगे हमारा संगम। और जो गौ हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति शत्रु भाव रख रहे हैं, ऐसे लोगों का संग हम कर रहे हैं दिन रात। कहते हैं इसी कारण से जघन्य कर्म हमने किया है, और इस कारण से हमारे हाथ पांव बंद गए हैं, और इंद्रिय भोग रूपी गड्ढे में हम दोनों गिर गए हैं। इसलिए कहते आप ही एकमात्र हो जो हमारा उद्धार कर सकते हो। कभी हमें अनुभव होता है हाँ, कि विषय इंद्रियों के द्वारा हमारे हाथ पांव वास्तव में बंधे हुए हैं, हमें उद्धार करने की एक उद्धारक की आवश्यकता है। तो यहाँ वो कहते आमा उद्धारिते बले नाहे त्रिभुवने, पतित पावन सबे तोमा विने। वो कहते हमारा उद्धार करने के लिए एकमात्र आप ही समर्थ हो, अन्य कोई नहीं हमें देख रहा है। तो कहते आपका नाम पतित पावन तभी सार्थक होगा जब आप हे महाप्रभु हमारा उद्धार करोगे, नहीं तो आगे चल के कोई आपको पतित पावन नहीं बोलने वाला है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। और वो कहते आप तो चांद हो और हम बौने हैं, हम बौने होकर आप जैसे चांद को पकड़ना चाहते हैं। जब इतनी विनम्रता दीनता सुना महाप्रभु ने, तो महाप्रभु कहते हैं दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन। कहते हैं कि हे सनातन रूप तुम्हारी विनम्रता छोड़ो, क्योंकि इतनी विनम्रता झेल नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ, महाप्रभु कहते मेरा हृदय फट रहा है। इतना अधिक महाप्रभु प्रभावित हो गए थे, इतने महाप्रभु मानो उनको स्वीकार किए थे। तब महाप्रभु ने वहां ही उनकी ये विनम्रता दीनता सेवा भाव देखा,
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनी महाप्रभु कहे सुन दबेर खास, तुम्हें दुई भाई मोर पुरातन दास। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इनकी सेवा कर रहे हो, लेकिन आप मेरे पुरातन सेवक हो। मुझे यहाँ कोई वृंदावन जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो पहला ट्रिप वृंदावन का था, वो वृंदावन जाने के लिए नहीं आए थे, सबको धोखा देने के लिए आए थे। और केवल किसको मिलने के लिए आए थे? रूप सनातन। हाँ, गौड़ निकट आसिते मोरा नाही प्रयोजन, यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं था। तोमा दोहा देखिते मोरा यहाँ आगमन, केवल आप दोनों को देखने के लिए, आप दोनों पर कृपा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है, जहाँ भी महाप्रभु ने ट्रैवल किया ना, वो तो उनका बहाना था, लेकिन वहाँ से रत्न के समान भक्तों को उठाने के लिए गए थे, लेने के लिए। दक्षिण भारत गए, रामानंद राय कहते बस चलो हम दोनों जाएंगे, जीवन भर कृष्ण कथा करेंगे, जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। और रामानंद राय तो उनको वहां ले ही लिया, आगे गए श्रीरंगम में, वहां किसको पकड़ा उन्होंने? गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो इस प्रकार से कई ऐसे भक्तों को उन्होंने आंदोलन में लाया। और जब वृंदावन के लिए आए तो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने नाम भी प्रदान किया। और उस समय सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, निकलने वाले थे तो सनातन गोस्वामी ने एक बात उनको बोली। सनातन गोस्वामी ने चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया और कहा कि हे महाप्रभु, ठीक है कि ये राजा आपका सम्मान कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ कोई कार्य शेष नहीं है, आपको यहाँ से जल्दी प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि ये जो यवन जाति है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? सनातन। ये यवन जो जाति है, इस पे कभी भरोसा नहीं करो, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा आपको निकल जाना चाहिए, प्रस्थान कीजिए, लेकिन आप वृंदावन जा रहे हो, लेकिन ये पूरा सर्कस लेके जा रहे हो। प्रभुपाद लिखते हैं सर्कस लेके महाप्रभु निकले थे, अकेले नहीं, पूरे हजारों भक्त लेके निकले थे। तो सनातन गोस्वामी ने एक बात बोली जो महाप्रभु के हृदय में लगी। सनातन गोस्वामी कहते हैं, जार संगे चले यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा ये नहे परिपाठी। जिसके समय साथ ये लाखों हजारों लोग जा रहे हैं, ऐसे वृंदावन जाने की परिपाठी नहीं है। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको क्या किसी का भय, लेकिन अपनी एक मनुष्य लीला करते हैं और आचरण करके शिक्षा देते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने ये बात बोली तो उस हृदय में लग गई, और राम केले से वो आ गए दूर, कनाई नटशाला, वहाँ से वो एक स्थान है जहाँ कृष्ण की बहुत लीलाएं महाप्रभु ने देखी। और जब रात्रि हो गई तो सनातन की बात पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये भीड़ लेके मैं वृंदावन जा रहा हूं तो सारा अशांत रहेगा, सब चीजें, भीड़ के द्वारा शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, एकागी जाइब केबा संगे एक जन, तबे त शोभय वृंदावनेर गमन। जो वृंदावन है वहां तो अकेले जाना चाहिए, या तो अपने संगति में किसी एक व्यक्ति को लेना चाहिए, तभी वृंदावन की शोभा है। माधवेंद्र पुरी भी वृंदावन आए थे, वो तो और वो किसी को एक साथ किसी को नहीं रखते थे। क्यों? वहां कहते हैं कि इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो कृष्ण के अलावा किसी अन्य वार्तालाप करेगा तो उनका मन कृष्ण के अलावा अन्य विचारों में ना चला जाए, ये डर माधवेंद्र पुरी को था। इसलिए वो कहते किसी को वृंदावन अपने साथ नहीं रखे। और महाप्रभु ने विचार किया कि ये सही बात बोली है कि वृंदावन जाने की शोभा यही है कि अकेले जाना चाहिए या किसी एक को साथ ले जाओ, बस। तभी वृंदावन का भ्रमण शोभायमान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुबह स्नान किया और वहां से वापस जगन्नाथपुरी चले आते हैं। और जब जगन्नाथपुरी आए तो सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए। कहाँ तक चले गए थे? कहते वृंदावन सोचा था, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचा
और वापस आया। बहुत भक्त मिलने के लिए आए और महाप्रभु ने सबको बिठाया और इन दो भक्तों की कथा सुनाने लगे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की। उन्होंने कहा कि मुझे दो रत्न मिले हैं वहां मेरे भ्रमण में, और उनमें से एक सनातन गोस्वामी ने मुझे प्रस्ताव दिया था कि आपको अकेले जाना चाहिए, इसलिए मैं वापस आया हूं। उन्होंने कहा ये बहुत अद्भुत है, ये जो दो भक्त हैं और इनका इतनी विनम्रता है। तो उन दोनों को मैंने कहा है कि आपकी इसी विनम्रता के कारण आचिरे करीबे कृष्ण तुम्हारा उद्धार, शीघ्रता से कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उत्तम हया ही न करी मानी। आप उत्तम भक्त हो लेकिन आपने आपको बहुत पतित समझते हो, इसी गुण के कारण कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सारे जगन्नाथपुरी में इन दोनों के नाम का पूरा प्रचार कर दिया और भक्तों के हृदय में ये बात बैठी कि कौन है ये रूप, कौन है सनातन, जिनको हमें मिलने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा। जगन्नाथपुरी के सब भक्त सोचने लगे। तो उसके पश्चात रूप गोस्वामी और इनमें इतनी विरक्ति आ गई, अभी किसी ना किसी प्रकार से राजपाट त्यागने के लिए तत्पर थे और ये दोनों भाई सोचने लगे अभी छोड़ देना है। रूप गोस्वामी ने पहला त्याग पत्र दे दिया और उस समय ये जो राजा है ओडिशा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था और सारी तैयारी कर रहा था। उसी क्षण रूप गोस्वामी ने अपना ये जो नौकरी है राजा के पास, उस पे त्याग पत्र दे दिया और उनको जितना धन प्राप्त हुआ था, कहते कितना धन, सुवर्ण नावे भरे हुए थे, हाँ, जिसमें सुवर्ण जो नाव है पूरे सुवर्ण कॉइन मुद्रा या सिक्कों से भरे थे, जिसको लेकर रूप गोस्वामी अपने भ्राता अनुपम के साथ अपने पैतृक घर में जाते हैं, जहाँ पिता का गांव था बांकला चंद्रद्वीप या फतेहाबाद या मोरग्राम, ये तीनों जगह उनके घर थे। अभी जो बारिसल है बंगाल में वो उनका घर था मूलतः। और वहां जाकर जो सुवर्ण सिक्के थे 50% ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में लगाए, 25% अपने रिश्तेदार संबंधियों को दिए, 25% अपनी आगे चलकर किसी दिक्कत के लिए उन्होंने अपने पास रखा। और उसमें से 10,000 सुवर्ण जो कॉइन्स थे वो एक व्यापारी के पास रखे राम किले में, जहाँ ये जेल में थे सनातन गोस्वामी, आगे चलकर उनको काम आएगा इसके लिए उन्होंने रखे थे। तो सनातन रूप गोस्वामी तो चले गए, तो सनातन गोस्वामी ने कहा, सोचा कि मुझे भी अभी निकलना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार से धन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए जिस प्रकार से रूप गोस्वामी ने लगाया। और रूप गोस्वामी ने एक सेवक को भेजा घोड़े के ऊपर कि जाओ जगन्नाथपुरी चेक करके आओ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है या वृंदावन चले गए। अब सोचिए कितना कठिन कार्य है, हाँ। तो वो सेवक आके घोड़े पर वापस आकर बताता है कई दिनों के पश्चात कि महाप्रभु अभी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए हैं वहां। तो रूप गोस्वामी अनुपम ने सोचा अब हम भी वृंदावन के लिए निकलेंगे। वो निकल पड़े वृंदावन की ओर, चैतन्य महाप्रभु आगे गए थे। तो सनातन गोस्वामी को ये जगह मतलब अपना जो कार्य है राजा के यहाँ वो छोड़ने के लिए एक इंस्पिरेशन प्राप्त हुआ था। एक घटना घटी थी, कई बार रूप गोस्वामी का भी नाम आता है उस घटना के पीछे। वो कहते हैं कि एक बार बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, जिस समय सनातन गोस्वामी अपने राज वस्त्र धारण करके घनघोर बारिश अंधेरी रात मिडनाइट में मानो चल रहे हैं अपने पांव का जोर जोर से आवाज करते हुए। और एक किसान जगा हुआ था, उसकी पत्नी थी और वो बातें कर रहे थे और ये जोर जोर से आवाजें जब आए तो उनकी पत्नी कहती है, वो व्यक्ति कहता है शायद कोई आदमी यहां से गुजरा है व्यक्ति। वो कहती कि इतनी रात्रि में, इतने भयानक रात्रि और इतनी घनघोर वर्षा, हाँ, यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं निकल पाता बाहर, शायद कोई कुत्ता जा रहा होगा। तो कहते कुत्ता भी सोचेगा, पत्नी कहती कुत्ता भी नहीं जाएगा इतना बारिश में बाहर, शायद कोई चोर या राजा का कोई गुलाम जा रहा होगा। अभी ये रूप या सनातन गोस्वामी जा रहे थे
और ये जब वार्तालाप उनके कानों में ये शब्द आए हैं तो उन्होंने सोचा ये योग माया की पुकार है। किसकी पुकार है? योग माया की। अभी निकलना पड़ेगा बाहर। जैसे धृतराष्ट्र के लिए आए थे विदुर भागवतम के प्रथम स्कंद में, पूरे गर्जना कर करके जगाया उनको। और महाप्रभु भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते जीव जागो गोरा चांद बोले, हमें जगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं योग माया की पुकार है। अभी ये जो दासत्व का भार लेके हम यहां बैठे हैं, इस गुलामी को लेकर बैठे, इसको त्याग देना पड़ेगा, कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि राजा तो मृत्युदंड भी दे सकता है। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने सोचा मैं बीमार हो गया हूं। उन्होंने राजा को कहा मैं बीमार हो गया हूं, अभी मैं थोड़े दिन नहीं आ सकता, 1-2 महीने। और राजा ने कहा ठीक है, थोड़ा आराम कर दो। लेकिन यहाँ बीमार, हम मंगल आरती न जाने के लिए बीमार पड़ते हैं, भागवतम कथा न सुनने के लिए बीमार पड़ते हैं, हाँ, जप करने के लिए बीमार न करने के लिए बीमार पड़ते। यहाँ बीमार पड़े थे किस लिए? मंगल आरती जाने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो ये बीमार पड़े और पूरे दिन भागवत चर्चा, अन्य कुछ नहीं, हरि नाम का उच्चारण, भागवत चर्चा, 20-30 ब्राह्मणों को लेकर। तो राजा ने सोचा अरे क्या हो रहा है, बहुत दिन बीमार है। अपना पर्सनल वैद्य को भेजा, डॉक्टर गया, देखा भागवतम क्लास चल रहा है। उन्होंने कहा ये तो बीमार नहीं लग रहा है। वो वैद्य दौड़ के जाता है, राजा को कहता है वहां बीमार नहीं है, वो भागवत कथा हो रही है। राजा शीघ्रता से बिना बताए राजा पहुंचता है वहां। पूरा घर में पूरा हॉल भरा था, भागवत चर्चा हो रही थी। राजा आके खड़ा हो जाता है। जैसे खड़ा होता है हुसैन शाह, सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे आप ढोंग कर रहे हो, मुझे आपने कहा कि आप बीमार हो और मैं कह रहा हूं कि चलो मेरे साथ ओडिशा। हाँ, तो बहुत डांटा भी उनको, सनातन गोस्वामी को, और उनको कहा चलो आप अभी मेरे साथ ओडिशा चलो। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं नहीं आ सकता आपके साथ। आप ओडिशा जा रहे हो जगन्नाथ को कष्ट देने के लिए, उनके भक्तों को कष्ट देने के लिए जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी दंड मुझे दो। तुरंत आदेश दिया, इनको जेल में डाल दो। हाँ, सनातन गोस्वामी के हाथ पांव हथकड़ियों से बंधे जाते हैं और जेल, आप देखेंगे आज भी वो जेल है, छोटे सा पूरा काला स्थान है, वहां उनमें डाला जाता है उनको, सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी एक ही लालसा थी कि मुझे निकलना है बाहर, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की ओर जाना है, उनकी सेवा के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी मुक्त होने के लिए तत्पर थे। तो जो जेलर था, बल्कि एक बहुत सुंदर पत्र लिखा था रूप गोस्वामी ने, वो पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा, वो श्लोक लिखे थे बड़े कठिन, जो केवल सनातन गोस्वामी समझ सकते हैं, हाँ, बाकियों के समझ से परे हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के लिए पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको अभी यदु, जो कृष्ण है वो यदुपुरी गए हैं, मतलब महाप्रभु चले गए हैं, ऐसे कृष्ण से रिलेटेड ऐसा वर्णन किया था, आपको भी अभी शीघ्रता से आना चाहिए। तो ये फिर देखा कि जेल से कैसे छूट सकता हूँ। और रूप गोस्वामी ने कहा मैंने कुछ धन आपके लिए रखा है, 1000 सुवर्ण, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो फिर जो जेलर था वो कैसे, डायरेक्ट पैसे की बात करो तो वो मानेगा नहीं, इसको थोड़ा इमोशनल करता हूँ। उनको कहा कि देखो तुम ही एक जिंदा पीरा महाभाग्यवान। उन्होंने कहा हे महोदय, आप एक महान संत पुरुष है। जेलर को बोल रहे सनातन गोस्वामी, आप एक संत व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो, एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, और आप सारे शास्त्र का, कुरान का ज्ञान आप रखते हो, और आप जानते हो कि एक जो व्यक्ति है, बद्ध जीव है, उसको कोई व्यक्ति मुक्त करता है तो भगवान भी उस व्यक्ति को भवबंधन से मुक्त कर देता है। तो थोड़ा इमोशनल हो गया। ये बोल के कहा कि देखिए आपको दोनों लाभ होगा, आपको तो ये कृपा मिलेगा, अल्लाह का, भगवान का कृपा मिलेगा, और दूसरा 5000 सुवर्ण कॉइन्स, हाँ, सोने के सिक्के उनके सामने रखे, और थोड़ा सा आधा पिघल गया।
और उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये संभव नहीं है, कैसे राजा मुझे दंडित करेगा। आप सनातन गोस्वामी ने कहा राजा को कहो कि आप शौच करने के लिए गंगा के किनारे गए थे और वहां से गंगा में जंप आपने मारा, कूद गए और हथकड़ियां बंधी थी और बह गए और मर गएगा। तो ये कहती ये बात अच्छी है। फिर और कुछ 7,000 मुद्राएं और उनके सामने रखी। तो इतने सारा धन उनके सामने रखा और उन्होंने सनातन गोस्वामी को दूसरे दिन सुबह ले गए यमुना के किनारे। पानी में नहीं डाला, नाव में बिठा के पार कर दिया। हाँ, और वो सनातन गोस्वामी दौड़ने लगे और ऐसे जहाँ बहुत जंगल था और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र था, ऐसे स्थान में सनातन गोस्वामी पहुँचते हैं और वहाँ एक जमींदार एक अपना होटल जैसा एक स्थान बना के रहा था, जो लोगों की सहायता करता था जंगल पार करने के लिए अपने सेवकों के माध्यम से, और जो धनी लोग आते थे उनको लूटने के लिए भी, लूटना भी उनका व्यवसाय था। तो जब इस सनातन गोस्वामी पहुंचे, अपने एक सेवक थे ईशान, उनके साथ जब वहां गए तो देखा कि वो जो व्यक्ति है वो बड़ा उनके साथ मीठी बातें कर रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, अन्न दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो सनातन गोस्वामी तो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सोचा कि इतना सब फेवर दिखा रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, अपने सेवक को पूछा कि तुम्हारे पास कुछ मूल्यवान चीजें रखे हो क्या? सेवक कहता है मैंने 7 सुवर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। ये कहते तुम अपने साथ मृत्यु की घंटी लेके घूम रहे हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं संगे केने अनियाच यही कालयम, ये यमराज को लेके साथ में घूम रहे हो। और फिर तुरंत वो 7 मुद्राएं लेकर उनके सामने जाता है। जो जमींदार कहते हैं कि ये आप लीजिए और बस हमें पार कीजिए, यहाँ से इस पहाड़ियों से मुझे पार कर दीजिए, मैं राजद्रोही व्यक्ति हूँ और आप कृपा कीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो पहले ही पता था आपके सेवक के पास मुद्राएं हैं और मेरा प्लान था रात को मारने का आप दोनों को, लेकिन आप स्वयं दे रहे हो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप वापस रखो। सनातन गोस्वामी कहते तुम नहीं मार लोगे तो दूसरा कोई मारेगा और हमसे ले लेगा। हाँ, उनको दे देते हैं और 4 लोग देकर सनातन गोस्वामी को इस पहाड़ी क्षेत्र जंगल से पार कराते हैं। तो उनका जो सेवक था ईशान, वो कहते और कुछ है आपके पास? वो कहते एक और है। कहते तुम्हारे पास रखो खर्च के लिए और तुम चले जाओ वापस अपने घर बंगाल। तो सनातन गोस्वामी वहां से अकेले निकल पड़ते हैं, दौड़ने लगते। पाँव में कोई चप्पल नहीं था, पाँव फटने लगे थे, शरीर में वस्त्र नहीं थे, फटा हुए घुटने तक ही छोटा सा वस्त्र अपना लपेटा था उन्होंने। और ऊपर जो कंथा है वैसे जिसमें छिद्र थे, फटे हुए ऐसे एक वस्त्र को डाला था और पूरा शरीर काला नीला हो गया था। हाँ, वैसे वो मुस्लिम वेशभूषा थे उनके। हाँ, सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं कि पूरा शिखा रखते थे और मुंडन था, नहीं। जब वो राजा की सेवा करते थे एग्जैक्टली मुस्लिम ही लगते थे, लंबी लंबी दाढ़ी और टोपी और ऐसा ही था उनकी वेशभूषा। तो जब ऐसे वेशभूषा में थे और वो पहुंच गए ना, जो हाजीपुर नामक स्थान है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां एक बगीचा था, वहां एक कोने में वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बैठते हैं, कुछ भोजन के लिए भी नहीं था, बहुत प्यासे थे, भूखे थे। तो उसी क्षण वो देखते हैं उनका जो बहनोई है श्रीकांत नामक, वो वहां आया था वहां के मार्केट में राजा के लिए घोड़े खरीदने के लिए। उसने दूर से देखा, अरे ये तो सनातन गोस्वामी लगते हैं। वो जाते उनके पास चुपके से मिलने के लिए और वो कहते 2-4 दिन यहाँ रहो, मैं पूरी आपकी व्यवस्था करता हूँ। कहते नहीं, मुझे पास समय कम है, मुझे वृंदावन जाना है। और वो एक बहुत अच्छा कंबल उनको देते, महंगा कंबल देते, जिसको सनातन गोस्वामी अपने कंधे में रखते हैं। और वो कहते हैं कि आप ये जो गंगा नदी है इसको मुझे पार कराओ, मुझे वाराणसी की ओर जाना है। मैंने सुना है चैतन्य महाप्रभु गए, इतना उपकार मेरे ऊपर करो। वो नदी पार कराता है और सनातन गोस्वामी वाराणसी में पहुंचते हैं। और वाराणसी में पहुंचकर चंद्रशेखर के घर में जाते, जो महाप्रभु के पार्षद थे,
तपन मिश्रा और चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर के घर के बाहर जाकर ये सनातन गोस्वामी बैठ जाते हैं और अंदर चैतन्य महाप्रभु उसी घर में बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को देखा नहीं। हाँ, अंदर बैठे थे सनातन गोस्वामी ने चंद्रशेखर को कहा कि देखो बाहर जाओ, तुम बाहर एक वैष्णव बैठा हुआ है, उसको मेरे पास लेकर आओ। हाँ, वो जो चंद्रशेखर है बाहर जाते हैं, देखते कोई वैष्णव दिख नहीं रहा है, कोई धोती कुर्ता तिलक कंठी शिखा, ये तो मुस्लिम दरवेश बैठा हुआ है। तो कहते महाप्रभु यहाँ कोई है नहीं। कहते फिर से चेक करो। हाँ, तो जब पता चलता है, वो कहते ये मुस्लिम दरवेश है यहाँ, कहते वही है, उसी को ले आओ, अंदर ले आओ। थोड़ा सा उठते सनातन गोस्वामी ऐसे अंदर कदम रखते हैं, महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। महाप्रभु दौड़ के आते हैं घर के वहां दरवाजे में आकर उनका आलिंगन करते हैं और कई दिनों तक मानो स्नान आदि नहीं कर पाए थे उचित ढंग से, पूरा शरीर मैला हो गया था, गंदा था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं और जाकर उनका आलिंगन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंखों में आंसू आते हैं, आनंद आंसू सनातन को देखकर। और इतना ही नहीं, सनातन को देखकर भाव विवर महाप्रभु भी हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु को आलिंगन करते तो वो भी बहुत भाव विवर होते हैं। लेकिन सनातन कहते हैं, हे प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए, मेरा स्पर्श नहीं कीजिए, मैं बहुत पतित अस्पृश्य व्यक्ति हूं। और सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं, उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु भी रोने लगते हैं। हाँ, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया है, हाँ, गले में गला डालकर दोनों रो रहे थे। सनातन गोस्वामी को एक नीचे थोड़े ऊंचे स्थान में महाप्रभु अपने निकट बिठाते हैं, अपने हाथ से सफाई करने लगते हैं उनकी। महाप्रभु कहते हैं, सनातन कहते हैं, हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श नहीं कीजिए। और ये जब बोला तो अद्भुत शिक्षा चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्म प्रवित्रिते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। क्या कह रहे हो, आपका स्पर्श नहीं करूं? वो कहते हैं, अरे तुम्हारे जैसे महान व्यक्तित्व का भक्त का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। आत्म पवित्रते, मैं अपने आप को पवित्र महसूस करता हूं, मैं पवित्र हो। स्वयं भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का स्पर्श करने मात्र से, क्योंकि तुम अपने भक्ति के बल के कारण पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। यही बात हमने कल सुनी थी, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। महाप्रभु के भक्तों में ये शक्ति है कि ब्रह्मांड को तार सकते हैं। उन्होंने कहा, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमारा गुण सर्वेंद्रिय फलय शास्त्र निरूपण। चैतन्य महाप्रभु कहते, अरे ये जितने शरीर में इंद्रियां है ना, इनका एकमात्र फल यही है, तोमा देखी। आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? तुम्हारे जैसे वैष्णव को देखना। तोमा देखी तोमा स्पर्शी, तुम्हारा स्पर्श करना। और जीवा का फल है गाई तुम्हारा गुण। हे सनातन, आप जैसे वैष्णव के गुणों का गान करना जीवा का फल है। सर्वेंद्रिय फल, सारे इंद्रियों का यही उद्देश्य है, तभी ये इंद्रियां पूर्ण हो सकती हैं। और यही सारे शास्त्रों का निर्णय। महाप्रभु ने एक श्लोक कोट किया। महाप्रभु कहते हैं, अक्ष्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। कहते ऐसे दुर्लभ भागवत भक्त जो मिलना बहुत कठिन है, खोजना बहुत कठिन है। कहते हैं अक्ष्णो फलम, ये दृष्टि का फल है उनको देखना, और उनके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों का फल है। और जिह्वा का सबसे बड़ा फल है उनके गुणों का, महिमा का, कीर्ति का गान करना। इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं।
तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं और वो कहते सुन सनातन, हे सनातन सुनो, कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन। अरे कृष्ण बड़े दयामय हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। महारव है ते तो माँ करेला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। तुम तो महान रौरव नरक में गिर गए थे और तुम्हारा उद्धार किया है कृष्ण ने। जो समंदर के भांति कृष्ण बहुत दया के सागर है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है। तो सनातन गोस्वामी फिर से बोलते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, सनातन कहे कृष्ण आमी नाही जानी, आमार उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो कृष्ण को नहीं जानता नहीं हूं, मेरा उद्धार केवल किया है आपने किया है। और यही भाव एक शिष्य का होना चाहिए। आप देखो भागवतम में वर्णन आता है, जब प्रहलाद महाराज के लिए नरसिम्हदेव प्रकट हो जाते हैं और वो प्रहलाद को कहते हैं कुछ मांगो, तो वो मांगते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बस मैं एक ही चाहता हूं, मैं तो ईर्ष्या रूपी सर्पों के कुएं में गिरा था, उससे भगवान आपने मुझे निकाल डाला है। और किसने निकाला है? नारद मुनि ने निकाला है, मेरे गुरु हैं। बस मेरा जो अभी जीवन है मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। हाँ, ये प्रकट कराते हैं प्रहलाद महाराज। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को ये कहते हैं, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता लेकिन महाप्रभु अपने उद्धार किया है। उसी प्रकार से हम तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, ना कृष्ण को जानते हैं, ना अन्य किसी को जानते हैं। हम श्रील प्रभुपाद को जानते हैं। प्रभुपाद ने हमारा उद्धार किया है। प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बहुत जानते हैं, या बैठने का अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला है, ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला है, हाथ में हरि नाम दिया है, भक्तों का संग दिया है, विग्रह दिया है, प्रसाद दिया है, धाम दिया है, वैष्णव आचरण क्या होता है वो प्रदान किया है। तो हम इसलिए कहते हैं प्रभुपाद के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हर समय प्रभुपाद को हमने सामने रखना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से ही हर वैष्णव गुरुजन सब हमें मिले हैं। इसलिए प्रभुपाद का ऋण करोड़ों क्या अनंत करोड़ों काउंटलेस जन्म लेंगे तो भी नहीं उतार पा सकते। इसलिए प्रतिदिन प्रभुपाद का गुण हमें गाना चाहिए, प्रभुपाद की महिमा, प्रतिदिन अपना समर्पण प्रभुपाद के प्रति बढ़ाना चाहिए कि प्रभुपाद ने मुझे इतना कुछ दिया है, हाँ मेरा रक्त जीवन प्रभुपाद के लिए होना चाहिए, ये भाव रखना चाहिए। प्रभुपाद के प्रति प्रार्थनाएं गानी चाहिए, प्रभुपाद का जो चरित्र है वर्णन करना चाहिए, प्रभुपाद के बारे में दूसरों को बताना चाहिए, प्रभुपाद का सैक्रिफाइस, समर्पण, उनकी महानता। हाँ, तो थोड़ा सा हम उससे ऋण रहित हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं तो कृष्ण को नहीं जानता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम कैसे छूट गए इस जेल से, तो पूरा अपना स्टोरी उन्होंने बताया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारे दोनों भाइयों से मिला था, हाँ प्रयाग में मिला था, अनूप से भी, अनुपम से भी और रूप गोस्वामी से भी मिला था। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको वहाँ मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते इतने लंबे लंबे बाल है ना, उनको काट दो। और सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर को कहते इनके पास वस्त्र नहीं है, इनको कुछ वस्त्र दे दो। हाँ, तो उनको कहते जाओ गंगा स्नान करो और कुछ वस्त्र प्राप्त करो, वो पहनो। सनातन गोस्वामी कहते मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए। हे चंद्रशेखर, आपके जो पुराने फटे हुए वस्त्र है ना वही मुझे दे दो। दूसरे वस्त्र लिए नहीं सनातन गोस्वामी ने, वही वस्त्र लिए, उनको धारण किया और गंगा स्नान के लिए गए। और प्रसाद वहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए एक ब्राह्मण आया था, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, वो आमंत्रण कर देने के लिए महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने, उस ब्राह्मण ने कहा हे सनातन,
जब तक आप वाराणसी में हो प्रतिदिन मेरे यहाँ ही भोजन ग्रहण करो। उन्होंने कहा नहीं, आप जैसे ब्राह्मण के घर प्रतिदिन क्यों जाना है, मैं तो भिक्षा मांगकर ग्रहण करूँगा, अपना जीवन निर्वाह करूँगा माधुकरी करके। तो चैतन्य महाप्रभु ये जब गए सनातन, गंगा जाते हैं, स्नान करते आते, उच्छिष्ट पाते हैं थोड़ा सा, लेकिन महाप्रभु एक चीज़ की ओर देख रहे थे। हाँ, एक चीज़ क्या थी, वो महाप्रभु को खटक रहे थे। वो था इतना अच्छा जो कंबल था ना नया, वो महाप्रभु को जच नहीं रहा था। हाँ, वो महाप्रभु को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसे आजकल साधु है और आईफोन है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाहर के कहते इस्कॉन के साधु कुछ अलग ही नजर आते, विरोधाभास होता है। हाँ, तो क्या करे तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब देख रहे थे और बार बार उस पर दृष्टि डाल रहे थे, तो वो बात समझ गए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। हाँ, रूप गोस्वामी भी समझते हैं और सनातन गोस्वामी भी मन की बात समझते हैं। तो जैसे उन्होंने समझ लिया, हाँ, तो ये गए गंगा के किनारे जाते हैं और महाप्रभु को पसंद नहीं है ये, और वो जाते हैं और एक बंगाली कोई साधु बैठा था अपना पुराना गुदड़ी या जो खराब कंबल लेके, फटा टूटा जो भी, वहाँ उनके पास जाता है। कहते अरे भाई, एक मेरे ऊपर उपकार करो, आपका ये जो पुराना फटा टूटा कंबल है ना जिसको 20-25 छेद है, वो मुझे दे दो, और ये जो ऊनी कंबल है वो आप रख लो। वो कहता है महाशय, हाँ, आप तो बड़े सम्मानित भद्र व्यक्ति लगते हो, लेकिन मुझसे मजाक कर रहे हो, परिहास कर रहे हो। हाँ, क्यों बदलना चाहते हो? तो कहते वो सही में मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका वो फटा कंबल मुझे दे दीजिए। और वो महाप्रभु उनको, ये सनातन उनको देते और उनका लेकर आते हैं कंधे में डालकर। जब महाप्रभु के सामने आते हैं तो महाप्रभु कहते सनातन, तुम्हारा इतना भारी, इतना अच्छा ऊनी कंबल था, वो कहाँ चला गया? हाँ, फिर सनातन को समय ने पूरा स्टोरी सुना दिया, नदी गया, ऐसे हुआ, उसने वो बोला, मैंने ये किया। फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी बात बताते हैं। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यहाँ में करी अच्छे विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण जेतो मार, से के ने राखी बतो मार शेष विषय भोग, रोग खंडी सदवैद्य ना राखे रे शेष रोग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस पर बहुत विचार कर रहा था, कृष्ण बहुत दयालु हैं, तुम्हारे सारे आसक्तियों को खंडित कर दिया। हाँ, लेकिन ये छोटा सा अंतिम एक छोटा सा चिन्ह बचा हुआ था आसक्ति का। हाँ, तो कहते जो एक्सपर्ट वैद्य होता है, बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन थोड़ा सा भी लक्षण बचता है उसको भी ठीक करा देता है। उसी प्रकार से मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। 3 मुद्रार भोट गाय माधु करी ग्रास। वो कहते हैं कि आपके पास 3 सुवर्ण मुद्राएं का खरीदा हुआ वो इतना अच्छा कंबल था, और साथ साथ तुम भिक्षा मांग रहे हो, ये तो कुछ विरोधाभास है। हाँ, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो महाप्रभु कहते हैं धर्म हानि है लोक करे उपहास, उसके आध्यात्मिक शक्ति वो खो देता है और लोगों के हंसी का पात्र बन जाता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पापमय जीवन से बचा लिया है, और हे कृष्णा, मेरा ये जो अंतिम भौतिक आकर्षण का अंतिम चिन्ह था वो भी आप चला गया है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ उनको शिक्षाएं प्रदान करते हैं 2 मास के लिए। सनातन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, अध्याय 20 से लेकर 24 5 अध्यायों में है, और वो पूरा इतना अद्भुत सिद्धांत है, उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे हम, वो बहुत फिलोसॉफिकल है, लेकिन वास्तव में जो वो पढ़ेगा भगवान की भगवत्ता, मतलब भक्ति का जो ज्ञान है, भगवत तत्व है, जीव तत्व है, सारे तत्व से अवगत हो जाता है। हाँ,
तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी। हाँ, जैसे उन्होंने उत्तर देने की शक्ति एक बार दी थी, किसको? रामानंद राय को दी थी। उसी प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है। हाँ, तो प्रश्न पूछने की शक्ति सनातन गोस्वामी को दी और स्वयं 2 महीने दशाश्वमेध घाट पर सनातन गोस्वामी को उत्तर दिया उन्होंने, जिसमें कृष्ण स्वरूप, हाँ, संबंध तत्व है, माधुर्य, प्रेम आदि सबके ऊपर उन्होंने व्याख्या की। सनातन गोस्वामी ने उस समय उनके चरण पकड़े। वहाँ कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतिता अधम कुविषय कुपे पड़ी गोवायु जन्म। मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, व्यर्थ गवा रहा हूँ, कुविषय में मैं गिरा हुआ हूँ, नीच जाति नीच संगी पतित हूँ। फिर वो कहते हैं, अपना रहिता हित किछु नाहि जानी ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताये सत्य मानी। वो कहते हैं कि मैं अपना क्या हित है अहित है नहीं जानता हूं। आसपास के लोग, गांव के लोग सब कहते कि आप बड़े विद्वान हो, पंडित हो। कहते मैं खुद नहीं जानता मेरा हित किसमें है अहित किसमें है। कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उद्धार आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। तो उन्होंने कहा, यदि आप मेरा उद्धार करना चाहते हो ना, हे महाप्रभु, आप मेरे कर्तव्य के बारे में बताइए मुझे, क्या करणीय है क्या अकरणीय है। के आमी के ने आमाय जारे तापत्रय यहाँ नाही जानी के मने हित है। मैं नहीं जानता कि क्यों मुझे 3 प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, मैं इतना विद्वान होने के बावजूद भी। फिर वो पूछते हैं, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे ये भी नहीं पूछने आता कि क्या साध्य है और क्या साधन है, मतलब लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का वो माध्यम क्या है, ये भी नहीं मैं पूछ पाता, ना मैं जानता हूं। तो कहते हैं कि जो भी तत्व है आप मुझे बताइए। जब इतनी विनम्रता दैन्यता देखी, सनातन गोस्वामी बिल्कुल विनम्रता से प्रश्न पूछ रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है सब तत्व जान तो मार नाही तापत्र है। अरे सनातन, तुम तो सारे तत्वों को जानते हो, ऐसा कोई विषय नहीं है भक्ति में, अध्यात्म में जो तुम अवगत नहीं हो। तुम कृष्ण की कृपा से सारे तत्वों के ज्ञाता हो और तुम्हें कोई तापत्रय नहीं झेलना पड़ेगा। कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव जाने दारडे लागे पूछे साधु रस स्वभाव। वो कहते साधु का ये स्वभाव होता है, वो जानता है फिर भी अपनी भावना को और दृढ़ करने के लिए वो प्रश्न पूछता है और वो जानना सुनता है बारंबार, वो आस्वादन करता है, उस विषय को जानता है फिर भी अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए और अपने आस्वादन करने के लिए वो प्रश्न पूछता है। वो कहते हैं, योग्य पात्र हवो तुम्हें भक्ति प्रवर्तयिते क्रमे सब तत्व सुन कहे तो माते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसी कारण से तुम योग्य हो भक्ति का प्रचार करने के लिए। हाँ, और क्रम में मैं सारे तत्वों आपको सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कई सारे जो तत्व है उनकी व्याख्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको जीव तत्व, जो किस प्रकार से माया में बंधा हुआ है, कैसे उससे मुक्त होगा उसका वर्णन करते, साधन साध्य तत्व का वर्णन करते हैं। कृष्ण के प्रकाश विग्रह विलास विग्रह का वर्णन करते हैं, रूपों का वर्णन करते हैं, कृष्ण के स्वांश विस्तार का वर्णन करते हैं, कृष्ण के नित्य स्वरूपों का नित्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, कृष्ण के जितने धाम आदि हैं विभिन्न धामों का वर्णन करते हैं, कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन करते हैं और कृष्ण के जो अन्य विस्तार हैं उनका वर्णन करते हैं और किस प्रकार से भक्ति महान है, किस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है और किस प्रकार से भक्ति के द्वारा कृष्ण को बांधा जा सकता है उसका वर्णन करते हैं। और कृष्ण कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो भक्तों के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, इसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं। फिर भक्तों के विभिन्न स्तर क्या हैं
वैष्णवों के क्या गुण है, वैष्णव संघ की क्या महिमा है, शरणागति आत्मनिवेदन क्या है, साधन भक्ति क्या है, जीवन का जो परम लक्ष्य है क्या है, प्रेम है। उस प्रेम की भी बहुत विस्तार से व्याख्या करते हैं। और अंततः जो आत्माराम श्लोक है सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाया था, उसकी व्याख्या भी सनातन गोस्वामी उनसे सुनते हैं। और वैष्णव स्मृति के बारे में सुनते हैं कि आचार व्यवहार आदि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसका वर्णन भी चैतन्य महाप्रभु करते। बल्कि उनको कहते हैं कि ये सनातन, तुमने अभी इतना कुछ सुना है, तुम क्या करो, वैष्णव निर्देशिका, वैष्णव के कार्यकलाप, सदाचार, आचार व्यवहार, इसके बारे में एक स्मृति ग्रंथ लिखो। हाँ, तो इन्होंने कहा मैं खुद नीच आचरण वाला हूं, मैं इतना नहीं जानता हूं। कहते आप मुझे उपदेश दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब तुम शुरू करोगे ना, कृष्ण हृदय में प्रकाशित करेंगे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान की कृपा से ही इन ग्रंथों को लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण स्फुरी बे तोमार, जब तुम शुरू करोगे ये सब कृष्ण स्फुरित कराएंगे। और महाप्रभु ने उनको वैष्णव आचरण क्या है उसके ऊपर संक्षेप में बताया। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ सकते हैं, अध्याय 24 में वर्णन आता है। और फिर आगे चलकर सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास वो ग्रंथ लिखा है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको ये सारी शिक्षाएं देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातने कहिला तुम्हें जहा वृंदावन, तुम्हारा दुई भाई तथा करी अच्छे गमन। ये शिक्षा देने के पश्चात उनको कहते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन तुम्हारे दोनों भाई अभी चले गए हैं, तुम भी वहां पहुंचो। और क्या करो वहां जाकर, मेरे जितने भी भक्त हैं ना जो वृंदावन जाते हैं या जाएंगे, वो ज्यादातर निर्धन होते हैं, उनके पास फटी रजाई, छोटा सा कमंडल होता है। हे सनातन, उनकी देखभाल करना, उनको शरण देना, उनका पालन करना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु शायद आगे ये आंदोलन आने वाला था, हरे कृष्णा, और भक्त बहुत आने वाले थे, उनको भी शरण देने के लिए हम मंदिर बना रहे, कृष्ण बलराम मंदिर और मायापुर में एक मंदिर, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हैं। और सनातन गोस्वामी को कहते हैं आप 4 कार्य करो। क्या है वो उत्तरदायित्व? पहला है शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करके शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। बल्कि अब देखिए व्यासदेव ने इतने ग्रंथ लिखे, और क्या ग्रंथों की आवश्यकता है, लेकिन महाप्रभु चाहते थे शुद्ध भक्ति युक्त ग्रंथों की रचना, उसकी कमी थी, वो ग्रंथ नहीं है संसार में। तो महाप्रभु ने कहा शुद्ध भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करो और शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रचार करो। और दूसरा, ब्रज में जो कृष्ण लीला स्थलियां हैं उनकी खोज करो। और तीसरा है वृंदावन में कृष्ण के विग्रह की सेवा पूर्ववत स्थापित करो। और चौथा है वैष्णव सिद्धांत के ऊपर ग्रंथों की रचना करो। ये 4 चीजें लगभग रूप गोस्वामी को भी यही कहा था। हाँ, और रूप गोस्वामी तो ये भी कहा वृंदावन केली वार्ता, वृंदावन की लीलाओं को प्रकट करो। तो मूलतः रूप सनातन को ये 4 आदेश चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का आगमन यहाँ हो जाता है, वृंदावन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे कल चैतन्य ये सनातन गोस्वामी का जो चर्चा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के, षड गोस्वामी वृंद के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।